पोर्न स्कैंडल एक ऐसा अंधेरा सच जो हमारे समाज की नींव को हिला रहे हैं। हर दिन सैकड़ों प्राइवेट वीडियो लीक हो रहे हैं जिससे लोगों की इज्जत और जिंदगी बर्बाद हो रही है। हिडन कैमराज, लीक कंटेंट और हैकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में एक आईएएस एस्पिरेंट के कमरे में हिडन कैमराज मिलने का मामला सामने आया। पता लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सैटरडे को ये बिल्कुल कंफर्म किया कि इसमें कैमरा है। मैंने चेक किया रूम में, वॉशरूम। लेकिन सोचे ऐसे कितने मामले होंगे जहां लोग अपनी प्राइवेसी के उल्लंघन से अनजान हैं। जब प्राइवेट वीडियो सहमति के बिना वायरल होते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति पर क्या बीतती होगी। अब मुझे ये कैमरे मिल गए तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपने अपने परिवार से बात की, परिवार वालों ने क्या कहा? न केवल उन्हें साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है बल्कि उनका करियर और निजी जीवन भी बर्बाद हो जाता है। भारत जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, आज इन स्कैंडल्स का गढ़ बनता जा रहा है। यह समस्या केवल अश्लील कंटेंट तक सीमित नहीं है। इससे परिवार टूट रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है और अपराध दर बढ़ रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि इन बढ़ते हुए पोर्न स्कैंडल के क्या कारण हैं, इनके हमारे समाज और जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। आजकल लोग अपनी पर्सनल वीडियोज और पिक्चर बिना सोचे समझे ऑनलाइन पर शेयर कर रहे हैं, यह सोचकर कि वह सिर्फ दोस्तों तक ही सीमित रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक हालिया घटना में गुजरात के अहमदाबाद में एक 16 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसका इंटीमेट वीडियो लीक कर दिया। इसके अलावा कई जगह जैसे होटल्स, पीजी और पब्लिक प्लेसेस में हिडन कैमरे लगाकर लोगों की बिना जानकारी के वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाल ही में नोएडा में ओयो होटल्स में हिडन कैमरे लगाकर कपल्स की वीडियोज रिकॉर्ड करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में एक गैंग को पकड़ा गया। ये गैंग हिडन कैमरा लगाकर होटल रूम में वीडियो बनाते थे। वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल वगैरह करते थे। पैसे भी हैकर्स स्मार्टफोन, लैपटॉप और क्लाउड डेटा तक पहुंच बनाकर प्राइवेट फाइल चुरा लेते हैं। इन फाइल का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और पब्लिक शेमिंग के लिए किया जाता है, जिससे पीड़ितों की जिंदगी नर्क बन जाती है। इसके अलावा फेक जॉब ऑफर्स और ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, जहां लोगों को मॉडलिंग या काम के नाम पर बुलाया जाता है और उनकी तस्वीरें या वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अब सवाल उठता है कि इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। पोर्न स्कैंडल का असर बहुत गहरा होता है। जब किसी की प्राइवेट वीडियो लीक होती है तो वो व्यक्ति शर्म और गुस्से से घिर जाता है। मजा आ रहा है तो मैं हर चीज रिकॉर्ड करने में भीख मांग रही हूँ तुमसे, मेरे को छोड़ दो। समाज का डर और अपमान उसे मानसिक रूप से तोड़ देता है। कई लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनी जिंदगी तक खत्म कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला तमिलनाडु में सामने आया जब एक लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके लवर ने उसका वीडियो लीक कर दिया था। इसका असर केवल पीड़ितों तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उनके परिवारों और रिश्तों पर भी पड़ता है। सोचे एक परिवार पर क्या गुजरती होगी जब उनकी बेटी, बहन या पत्नी का नाम ऐसे किसी स्कैंडल से जुड़ जाता है। रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है और समाज के तानों से लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं। युवाओं पर इसका सबसे बुरा असर हो रहा है। इंटरनेट की आसानी से एक्सेसिबिलिटी ने पोर्नोग्राफी को एक एडिक्शन बना दिया, जिससे उनकी सोच और व्यवहार पर बुरा असर पड़ रहा है और रिश्तों में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की अहमियत कम हो रही है। यह अपराध ब्लैकमेलिंग और रिवेंज पोर्न जैसी घटनाओं को भी बढ़ावा देते हैं। जब ऐसी वीडियो वायरल होती है तो पीड़ित केवल अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी डरने लगता है। समाज में इन घटनाओं को लेकर जो स्टिग्मा है वो स्थिति को और भी खराब कर देता है, जिससे अब सवाल उठता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। पोर्न स्कैंडल की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए हमें जागरूकता और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्राइवेसी की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना होगा कि ऑनलाइन क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी पर्सनल फोटोज़ और वीडियोज़ को सुरक्षित रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। साथ ही हमें अपनी सोच बदलने की भी ज़रूरत है। समाज में विक्टिम्स को सपोर्ट देने के बजाय शर्मिंदा करने की ट्रेंड को ख़त्म करना होगा। हमें ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता और समझदारी के साथ पेश आना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। यह लड़ाई सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है, यह हम सब की है। अवेयरनेस कैंपेन, सोशल डिस्कशन और कम्युनिटी एफर्ट से ही हम एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज बना सकते हैं।
अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो यह समस्या और गंभीर होती जाएगी। तो वैसे इस पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद।